हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू श्रीवास्तव एजुकेशन पॉइंट। और आज हम जो अगस्त 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और आज हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो ईवीएस है। सबसे पहले हम ईवीएस का जितने भी जो 30 क्वेश्चंस आए थे उस पेपर में वो 30 क्वेश्चंस पूरे हम सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको पूरा अच्छे से पेडागोजी भी और कंटेंट भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 61 नंबर का क्वेश्चन है। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या मांसपेशियों की ऊर्जा? तो आपको ये ध्यान देना होगा कि खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलने में ध्वनि ऊर्जा का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। प्रकाश ऊर्जा का कोई मतलब नहीं है। रासायनिक ऊर्जा भी नहीं यूज़ होगी यहाँ पर। मांसपेशियों की ऊर्जा का यहाँ पर उपयोग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे लगते हैं? तो अब मैं आपको बता देती हूँ, जो चावल पकने में चिपचिपे होते हैं वो बोरे वाला चावल होता है। इसीलिए जो यहाँ पर राइट आंसर है वो बोरा चावल होगा। जब हम ईंधन जलाते हैं हमें प्राप्त होती है कौन सी गैस प्राप्त होती है? प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है, केवल प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, या यांत्रिक और प्रकाश ऊर्जा? तो हम इसको ऐसे टिक करेंगे, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा का ईंधन से कोई रिलेशन नहीं है इसलिए नहीं होगा। केवल ध्वनि ऊर्जा, जहाँ पर केवल शब्द का यूज़ होता है ना वो तो हमेशा ही नेगेटिव में जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। तो ऊष्मा भी यूज़ होती है, ऊष्मा भी हमें प्राप्त होती है और प्रकाश भी, दोनों ऊर्जाएं हमें ईंधन से प्राप्त होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों को के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्न में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सांप अपने शिकार को कभी भी चबाकर नहीं खाते, निगलते हैं। नेक्स्ट है, वे अपने भोजन को पूरा निगल लेते हैं, सही। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, नुकीले और खोखले दोनों होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत होगा, तो इस पर टिक कर देंगे। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति क्या है? अब ये हम एक बार मैप में देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन में पूछा है कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्या स्थिति है। तो मैंने यहाँ मैप में मार्क किया हुआ है गुजरात को, उत्तर प्रदेश को और आंध्र प्रदेश को। तो गुजरात जो है वो पश्चिम दिशा में है, उत्तर प्रदेश जो है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है, और आंध्र प्रदेश जो है वो दक्षिण और पूर्व दिशा में है। गुजरात से अपोजिट डायरेक्शन हमें देखना है, यानी कि गुजरात से ये उत्तर पूर्वी दिशा में है, और आंध्र प्रदेश जो है वो गुजरात से कहाँ है? दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। जीरा, केसर, मिर्च और लौंग कील की तरह दिखता है। लौंग यानी कि जो डी का आंसर होगा वो होगा 1, कील की तरह दिखता है। जीरा है छोटा परंतु खूबसूरत, ए का आंसर 4 है। केसर दिखता है पीले रंग का, यानी कि बी का आंसर 3 है। मिर्च जो है दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है, तो सी का आंसर 2 है। और डी का आंसर लौंग 1 है, कील की तरह दिखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नंबर 3 होगा। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हम एक बार मैप में देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तटवर्ती राज्य का मीनिंग होता है कि जो उसका तट है, जिस उस राज्य का तट है वो बंगाल की खाड़ी से टच होना चाहिए। ऑप्शंस में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा है। केरल का तट बिल्कुल भी बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं है, ना कर्नाटक का है, तेलंगाना का भी नहीं है। इसमें उड़ीसा का तट जो है, उड़ीसा का जो तट है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो उड़ीसा होगा। जंगल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, सही। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से ये तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 में उन लोगों को दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों तक जंगलों में रहते हैं। मिजोरम के लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 1, ए और डी। नेक्स्ट है, 24 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तुओं का द्रव्यमान क्या होगा?
इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 होगा। कांसा या ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्न में से किसे किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टिन और कॉपर, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्न में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। हाथियों के बारे में जो क्वेश्चन है वो हर साल रिपीट होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बदल बदल के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई हैं, एनिमल के चैप्टर में भी ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वहाँ से देख लेना, या फिर मैं आई बटन पर भी लिंक शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी लिंक, तो आप वहाँ से देख लेना। अब इसमें से सही कथन चुनने हैं। 3 महीने के हाथी का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। सही है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। 200 किलोग्राम नहीं होता है, ये 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल सही है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि आंसर नंबर 4। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्न में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अक्टूबर से दिसंबर तक की जो अवधि है वो मधुमक्खी पालन की बेस्ट है। जो भी मैंने क्लासेस ली हैं ईवीएस की, जो भी एनसीईआरटी के नोट्स हैं, सारे ही क्वेश्चन उसी में से आए हुए हैं। आप ईवीएस की क्लासेस ज़रूर